सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज सभी का वरदान बैच में स्वागत है। तो गाइस, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक पार्ट 2। जैसे कि आप सबको पता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में मैथमेटिकल लॉजिक का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने इस व्हाट आर स्टेटमेंट ये पूरा पार्ट देख लिया। और आज एकदम अलग पार्ट देखेंगे हम। आज हम लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पिछले लेक्चर से कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि पिछला लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो वही ख़त्म हो रहा है, आगे नहीं आ रहा है। ताकि आप, नहीं तो क्या होता है ना, पहला लेक्चर नहीं देखा तो सेकंड लेक्चर अगर इंटरलिंक्ड रहा तो पहला लेक्चर कभी कभी समझ जाता है बिना ना करे। लेकिन ये चैप्टर में वैसा नहीं है। अब यहाँ से जो रहेगा वो इंटरलिंक्ड रहेगा। तो आज हम पूरा बेसिक देखेंगे, साथ में साथ थोड़े एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या रहते हैं, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या रहते हैं, ये पढ़ेंगे हम। और साथ ही साथ हम देखेंगे आज लॉजिकल कनेक्टिव्स को ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म के एग्जांपल्स देखेंगे कुछ। तो गाइस चलो वीडियो को लाइक करें, और अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बैकलॉग करना कोई सही बात नहीं है, 12th में हो आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। द वर्ड और द फ्रेज विच आर यूज्ड टू कनेक्ट स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिव्स। मतलब ऐसा वर्ड और स्टेटमेंट जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या रहता है, कैसे आइडेंटिफाई करना, सब बताऊंगा। 2 मिनट अगले स्लाइड पे पूरा बता दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं। वी विल स्टडी द कनेक्टिव्स एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली, इफ एंड नॉट। ये कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स है, 5 रहेंगे। एंड, और फिर थर्ड रहेगा इफ एंड ओनली इफ डॉट डॉट डॉट, देन थर्ड, फोर्थ इफ एंड ओनली इफ, फिफ्थ नॉट। सही है, कुछ नहीं है, सब बताता हूँ आगे। देखो अभी क्या देखना है हमें, आगे देखो। सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या रहता है। सिंपल स्टेटमेंट, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। सिंपल स्टेटमेंट क्या, ऐसा स्टेटमेंट जो बीच में से टूट नहीं सकता, ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम बीच में से तोड़ नहीं सकते 2 पार्ट्स में। एग्जाम्पल क्या लेंगे, माई नेम इज प्रथमेश, मेरा नाम प्रथमेश है। अभी इसे आप 2 पार्ट में कैसे क्या तोड़ेंगे, नहीं तोड़ पाओगे ना। तो इसी को कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। देखो, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू 2 और मोर सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज सिंपल स्टेटमेंट। क्या बोल रहा मैं, ऐसे सेंटेंस, ऐसे स्टेटमेंट जो बीच में से 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सिंपल स्टेटमेंट। और ऐसे स्टेटमेंट जो 2 सिंपल स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से बने हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी सिंपल स्टेटमेंट समझा, लेकिन सर वो आखिरी में बोला वो नहीं समझा, अभी समझ लो। माई नेम इज़ प्रथमेश, इसे आप बीच में से तोड़ सकते क्या, नहीं ना। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम सिंपल स्टेटमेंट। अभी देखो, माई नेम इज़ प्रथमेश एंड आई टीच केमिस्ट्री। माई नेम इज़ प्रथमेश एंड आई टीच केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, मेरा नाम प्रथमेश है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो देखो, 2 सेंटेंस जुड़े हैं, मतलब इससे 2 सेंटेंस बना सकते हैं। कौन से, माई नेम इज़ प्रथमेश एक अलग स्टेटमेंट हो जाएगा, आई टीच केमिस्ट्री एक दूसरा अलग स्टेटमेंट हो जाएगा। मतलब एक सेंटेंस को हमने 2 इसमें डिवाइड कर लिया। तो देखो, इसे क्या कहेंगे हम, कंपाउंड स्टेटमेंट। और ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे हम, कंपाउंड स्टेटमेंट। इतना समझ में आया, सिंपल और कंपाउंड। अभी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। 3 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 4 इज़ अ इवन नंबर। अभी देखो, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है कि सिंपल स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि 2 सेंटेंस है, मतलब एक सेंटेंस को हम 2 सेंटेंस में तोड़ सकते हैं। कौन से 3 इज प्राइम नंबर एक सेंटेंस हो जाएगा, और 4 इज इवन नंबर ये दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। अभी सर लॉजिकल कनेक्टिव्स का क्या बात है, सब बता रहा हूँ, 1 मिनट ध्यान में रखो। अभी देखो, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज अ इवन नंबर। अभी हम इंडिविजुअली सोचे कि 3 इज अ प्राइम नंबर, ये क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है। साथ ही साथ 4 इज एन इवन नंबर, ये भी क्या है, ये भी एक अपने आप में सिंपल स्टेटमेंट है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ हम बोलेंगे 2 सिंपल स्टेटमेंट। ये देखो, ये 2 सिंपल स्टेटमेंट हो गए हमारे। ये 2 सिंपल स्टेटमेंट को
एंड कनेक्ट कर रहा है। कौन कनेक्ट कर रहा है मेरे भाई? एंड कनेक्ट कर रहा है। पहले ये दो सिंपल स्टेटमेंट अलग अलग है, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करना है? दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। सही है। दो स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट कंबाइन करने के लिए कौन काम कर रहा है? एंड। तो एंड क्या हो जाएगा यहाँ, पता है क्या? यहाँ एंड जो है ना वो क्या बन जाएगा? लॉजिकल कनेक्टिव बन जाएगा। लॉजिकल कनेक्टिव, लॉजिकल कनेक्टिव बन जाएगा ये। एंड क्या हो जाएगा? एक लॉजिकल कनेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दो सिंपल स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट में रूपांतर करता है, लेकिन कब करता है? दो सेंटेंस को कंबाइन करके, दो सेंटेंस को ज्वाइन करके विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव। समझ में आ गया? फिर 3 इज अ प्राइम नंबर एक अलग सिंपल स्टेटमेंट है, 4 इज एन इवन नंबर एक अलग स्टेटमेंट है। जब ये एंड का मतलब क्या हो जाएगा? फिर लॉजिकल कनेक्टिव दोनों को ज्वाइन करता है, तो जो नया सेंटेंस बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट। सही है, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। कमेंट में जरूर लिखिए समझा कि नहीं समझा। नहीं समझा जल्दी कमेंट में लिखिए, जल्दी मैं रिप्लाई दूंगा। अगर बड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहा आपका जो नहीं समझा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। चलो, 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स इज अ सिंपल स्टेटमेंट। अब सर आपने बोला तो बीच में एंड आया तो कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। लेकिन यहाँ तो एंड आया है, 3 and 5 लिखा है, लेकिन ये कैसे क्या सिंपल स्टेटमेंट हो गया? सब बताता हूँ। देखो, पहले इसे इरेज कर लेता हूँ एक बार। अभी देखो, पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखो, 3 and 5। सबसे पहले तो 3 and 5 ये कोई सेंटेंस है क्या? 3 कोई सेंटेंस है? नहीं सर। 5 आर ट्विन प्राइम्स। आर कैसे आएगा? थोड़ा ग्रामर लगाओ। ऐसा है क्या? देखो, हमने कब बोला था कि एंड एक लॉजिकल कनेक्टिव है? जब दो सिंपल स्टेटमेंट को वो कनेक्ट करेगा। अब 3 एक सिंपल स्टेटमेंट है क्या? नहीं सर। एंड तो लॉजिकल कनेक्टिव हो गया सर, ये जो एंड है ये लॉजिकल कनेक्टिव हो गया। और 5 आर ट्विन प्राइम नंबर ए अलग सिंपल स्टेटमेंट हो गया। ये समझ में आ गया? मतलब 3 एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, बीच में एंड है। फिलहाल के लिए हम उसे मान लेंगे लॉजिकल कनेक्टिव, और एंड के बाद एक सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन हमारे थियोरी के हिसाब से हमने जो पढ़ा, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो सिंपल स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ तो एक ही सिंपल स्टेटमेंट है, और एक सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या? सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा। सही है। दो सिंपल स्टेटमेंट जब कनेक्ट हो गए तभी कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा। यहाँ दो तो नहीं है, मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा एग्जाम्पल सिंपल स्टेटमेंट का। समझ में आया? या लिख दो IMP, थोड़ा सा पढ़ लेना और नोट्स बनाना जरूर है। हाँ, खुद नोट्स बनाना है, रिटर्न नोट्स मैं तो दे ही रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप खुद नोट्स बनाना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, हम लॉजिकल कनेक्टिव्स को एक एक को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। मतलब क्या? हम एक एक लॉजिकल कनेक्टिव, देयर आर 5 लॉजिकल कनेक्टिव। कौन था? एंड, और, इफ, डॉट डॉट, देन, इफ एंड ओनली इफ, और नॉट। तो पांचों भी इसको हम बहुत सरलता से पढ़ेंगे, बहुत डीप में लेके जाओगे आपको। और ये जो है ना, ये ट्रुथ टेबल, बहुत लोग इससे डरते हैं, क्योंकि बहुत टीचर्स ना इसे रटने बोलते हैं कि लर्न कर लो बेटा, फटाफट लर्न कर लो, कुछ नहीं है उसका, कुछ नहीं, वैसे ही करना पड़ता है। लेकिन हम लर्न नहीं करेंगे, हम इसकी मास्टर ट्रिक देखने वाले हैं। बहुत जल्दी मास्टर ट्रिक देखेंगे इसकी, ताकि बिना टेबल लर्न करे हमें पूरी ट्रूथ वैल्यू आ जाए। इसे ट्रूथ वैल्यू कहते हैं, TF। हमने लास्ट लेक्चर में जैसे देखा ही है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन से। 1 मिनट, पेन का कलर बदला देता हूँ। हाँ सही है एकदम। देखो, कंजंक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है। देखो, सिंबल है कंजंक्शन का उल्टा वी। क्या? उल्टा वी मतलब कंजंक्शन हो जाएगा। कंजंक्शन को कहते क्या है? हम कंजंक्शन को कहते हैं मेरे भाई एंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एंड कहते हैं। समझ लो, सरलता से लेके, इफ 2 स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड। अगर दो सेंटेंस एंड के माध्यम से अगर कनेक्ट हुए हैं, देन इट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। फिर उसे क्या कहते हैं हम? फिर उसे कहते हैं कंजंक्शन कहते हैं। इन द अदर वर्ड, PQ आर 2 स्टेटमेंट। हमने देखा ना, स्टेटमेंट कौन से नाम से लेने हैं? PQRS। ABCD लेने हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लेने। ABCD लॉजिक में चलेगा नहीं। तो देखो, PQ आर 2 स्टेटमेंट। PQ क्या है? 2 स्टेटमेंट है। 1 मिनट,
हाँ पी क्यू दो स्टेटमेंट है। डिनो और पी एंड क्यू हम क्या लिख सकते हैं, पी एंड क्यू लिखा हमने क्योंकि पी एक सिंपल स्टेटमेंट है, क्यू एक सिंपल स्टेटमेंट है, मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट पी एक क्यू, दोनों को बीच में किससे कंबाइन किया है, एंड से। तो एंड क्या हो जाएगा, यहाँ एंड हो जाएगा लॉजिकल कनेक्टिव। क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा लॉजिकल कनेक्टिव। तो देखो पी कंजंक्शन क्यू कैसे डिनोट किया जाता है, इसे पी कंजंक्शन क्यू, समझ में आ रहा। इट इज रीड एज पी कंजंक्शन क्यू और पी एंड क्यू। दो टाइप से हम इसे पढ़ सकते हैं, एक तो पी कंजंक्शन क्यू, एक तो पी एंड क्यू, सही है। तो हम किस माध्यम से पढ़ेंगे, हम पी कंजंक्शन क्यू से पढ़ेंगे। एक मिनट पेन गिर गया था। हम पी कंजंक्शन क्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। उसी तरह से हम पूरे चैप्टर खत्म होने तक हम उसे पढ़ेंगे पी कंजंक्शन क्यू। क्यों पी कंजंक्शन क्यू पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कंजंक्शन का लोगो, तो ये लोगो बीच में आएगा ना, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, पी कंजंक्शन क्यू। तो देखो साथ में ऐसा डिनोट किया जाता है इसे। और ट्रू कब रहता है, फॉल्स कब रहता है, ये हम कब देखेंगे, ये हम मास्टर ट्रिक में देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करना सही नहीं होगा और क्योंकि आपको दो जगह पढ़ा होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक ही जगह हम मास्टर ट्रिक में बहुत सरलता से देखेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है, फिर मैं वापस आऊँगा ये ट्रुथ टेबल के पास, फिर आपको पूछूंगा कि ये देखो हमारे आंसर सही आ रहे कि नहीं आ रहे। तो चलो बढ़ते आगे। सेकंड हम देखेंगे गाइस डिसजंक्शन। पहला कौन सा देखा हमने, पहला देखा कंजंक्शन, सेकंड हम देखने वाले हैं डिसजंक्शन देखेंगे। तो देखो डिसजंक्शन, डिसजंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है, कंजंक्शन को उल्टा भी तो डिसजंक्शन को सीधा भी, कंजंक्शन को उल्टा भी तो डिसजंक्शन को कैसा सीधा भी। और डिसजंक्शन को क्या कहते हैं हम, डिसजंक्शन को करते हैं और क्या कहते हैं, डिसजंक्शन को हम कहते हैं और कहते हैं, कंजंक्शन को एंड, डिसजंक्शन को और। तो देखो इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव और, अगर दो सिंपल स्टेटमेंट और के माध्यम से अगर कनेक्ट हुए हैं देन इट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। फिर उसे क्या कहते हैं हम, डिसजंक्शन कहते हैं। इन अदर वर्ड पी क्यू, हमें पी क्यू आर एस ही लेना है स्टेटमेंट के नाम। तो इफ पी क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन पी और क्यू इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। अगर दो सिंपल स्टेटमेंट, एक पी और एक क्यू, दोनों अगर और के माध्यम से कनेक्ट हुए हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिसजंक्शन कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय पी डिसजंक्शन क्यू। देखो इस तरह से डिनोट किया जाता है, इस क्यू किया जाता है क्योंकि ये देखो ये उसका सिंबल है ना, वी उसका सिंबल है। तो इट इज रीड एज पी और क्यू और पी डिसजंक्शन क्यू। हम किस माध्यम से पढ़ेंगे, हम इसे भी पढ़ेंगे पी डिसजंक्शन क्यू। कंजंक्शन में हमने क्या पढ़ा, पी कंजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन पे पढ़ेंगे पी डिसजंक्शन क्यू। बहुत लोग पी एंड क्यू, पी और क्यू ऐसे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें सिंबल ध्यान रखने के लिए हम सरलता से पी डिसजंक्शन क्यू फॉर और फॉर एंड पी कंजंक्शन क्यू इस माध्यम से पढ़ेंगे। देखो ट्रूथ टेबल और ये जो है ये हम अगले लेक्चर में जब मास्टर ट्रिक बताएंगे आपको तो हम वापस आएंगे, देखेंगे हमारे रूल्स लगते हैं कि नहीं है। थर्ड जो है हम देख लेते हैं कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। कंडीशनल और इम्प्लीकेशन थर्ड जो है उसका सिंबल कैसे है, उसका सिंबल है सिंगल हेडेड एरो। क्या बोल रहा मैं, सिंगल हेडेड एरो उसका सिंबल है। और उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सेंटेंस स्टार्ट होगा इफ से और ये पी चलेगा यहाँ और बीच में आ जाएगा देन और उसके बाद दूसरा सेंटेंस रहेगा। इसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इफ डॉट 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 देन। तो देखो इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग कनेक्टिव इफ एंड देन, अगर दो स्टेटमेंट इफ डॉट 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 देन इस कनेक्टिव से अगर कनेक्ट रहेंगे देन इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। फिर उसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनल कहेंगे या तो फिर क्या कहेंगे, इम्प्लीकेशन। मोस्टली यूज होता है कंडीशनल, लेकिन एग्जाम में पूछने के लिए कंडीशनल नहीं पूछेंगे क्योंकि वो अनयूजुअल थिंग्स पूछते हैं ज़्यादा, बच्चे को पूरा नॉलेज है कि आधा अधूरा नॉलेज है। तो इसलिए हमने यहाँ दोनों लिखा है कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। कुछ समय हम कंडीशनल यूज़ करेंगे, कुछ समय इम्प्लीकेशन यूज़ करेंगे ताकि आप यूज टू हो जाए दोनों भी नाम से। तो इन अदर वर्ड पी क्यू आर टू स्टेटमेंट एंड इफ पी देन क्यू। देखो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, इफ पी देन क्यू। कंडीशनल और इम्प्लीकेशन के माध्यम में देखो क्या क्या किस तरह से हम पढ़ेंगे, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू। तो इज कॉल्ड एज कंडीशनल एंड इट इज डिनोटेड बाय, देखो सिंगल हेडेड एरो पी कंडीशनल क्यू और पी डिसजंक्शन क्यू। इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं लेकिन सिंगल हेडेड एरो चाहिए। सिंगल लाइन से एरो निकालो या डबल लाइन से एरो निकालो सेम है, दोनों ध्यान रखना है, पेपर में किसी भी तरह आ सकता है। एंड इट इज रीड एज पी इम्प्लीकेशन क्यू
इट इज रीड एज पी इम्प्लीकेशन क्यू और इफ पी देन क्यू। लेकिन हम किस तरह से पढ़ेंगे, जैसे पी कंजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू पढ़ा, इसलिए हम यहाँ पढ़ेंगे पी कंडीशनल क्यू। किस तरह पढ़ेंगे हम यहाँ, ये पढ़ेंगे हम पी कंडीशनल क्यू के माध्यम से। पी इम्प्लीकेशन क्यू भी बोल सकते हैं, पी कंडीशनल क्यू भी बोल सकते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू भी बोल सकते हैं। अब इम्प्लीकेशन आया मतलब इम्प्लाइज तो आना ही है, और इफ पी देन क्यू ये तो हमारी टैगलाइन है कंडीशनल के लिए, तो ये तो हमें ध्यान में रखना ही है रखना। तो देखो ट्रूथ टेबल हम देखेंगे आगे, देखो ये भी ट्रूथ टेबल का ही पार्ट है, तो इसे भी हम देख ही लेंगे। अभी इतना देखो, द फॉलोइंग आर ऑल्सो कंडीशनल, पी कंडीशनल क्यू को जैसे पी इम्प्लाइज क्यू बोला हमने, इफ पी देन क्यू बोला, उसी तरह और कुछ मतलब माध्यम से हम उसे पढ़ सकते हैं। पी इज सफिशियंट फॉर क्यू, इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं इसे। क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं हमें। देखो पी इम्प्लाइज क्यू तो हमने देख ही लिया है, पी फॉलोज फ्रॉम क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, मतलब क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। और पी ओनली इफ क्यू, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। टेंशन आया, टेंशन की कोई बात नहीं, ये जनरली नहीं पूछते हैं, जनरली नहीं पूछते हैं। एक आधे 10-15 साल के बीच में एक आधी बार आया होगा, लेकिन जनरली पूछते ही नहीं है। अभी नए सिलेबस में तो नहीं पूछा है अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं। अभी फोर्थ हमारा लॉजिकल कनेक्टिव जो किया है बाय कंडीशनल, जिसे हम बोलेंगे डबल इम्प्लीकेशन। अभी कुछ लॉजिक लग गया आपको, बोलो बोलो, कुछ लग रहा है क्या, कुछ लॉजिक लग रहा है? देखो बाय कंडीशनल मतलब डबल इम्प्लीकेशन। देखो यहाँ कंडीशनल में क्या लिखा था हमने, कंडीशनल में सिंगल एरो था, इम्प्लीकेशन मतलब भी सिंगल एरो हो रहा, मतलब इफ डॉट 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 देन। अभी बाय कंडीशनल के इसमें जब हम देखते हैं, बाय कंडीशनल में क्या होता है, बाय कंडीशनल मतलब दो, बाय आया है मतलब दो, याद रखना। और डबल का तो मतलब दो पता है, बचपन से आ रहा है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, कंडीशनल में सिंगल हेडेड एरो था, अब इसमें डबल हेडेड एरो आ जाएगा। इतना ही फर्क है, कुछ फर्क नहीं है साथ में। देखो एक मिनट, ऐसा डबल एरो आ जाएगा, मतलब यहाँ दो, यहाँ भी एक, ऐसा भी निकाल सकते हैं। अरे क्या हो रहा है रे, हाँ देखो ये एक, और या तो फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे, ये ऐसे दो बार बीच में दो लाइन मार के खत्म कर। और इसकी टैग लाइन क्या है, जैसे कंडीशनल की कहती इफ डॉट 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 देन, इसकी क्या है, इफ एंड ओनली इफ। हम पढ़ते ही है, देखते हैं क्या क्या कैसा कैसा है। तो इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, देन इट इज कॉल्ड एज बाय कंडीशनल। एक मिनट गाइस, थोड़ा कैमरा सही कर लेता हूँ। हाँ परफेक्ट है एकदम। इन द अदर वर्ड्स, अभी इन द अदर वर्ड्स पी क्यू आर टू स्टेटमेंट एंड पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। हाँ ये मुझे बताना था आपको, पी और क्यू जैसे एंड कंजंक्शन में दो स्टेटमेंट को कंबाइन करता है, कनेक्ट करता है, उसी तरह इधर क्या होगा, एक पी और एक क्यू, बीच में क्या आ जाएगा, इफ एंड ओनली इफ। कंडीशनल के जैसे नहीं है, पहले इफ फिर पी देन फिर क्यू, ऐसा नहीं है। इसमें पी पहले, सबसे पहले, फिर बीच में इफ एंड ओनली इफ आ जाएगा, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो देखो इट इज डिनोटेड बाय पी बाय कंडीशनल क्यू। और इस तरह से भी निकाल सकते हैं एरो, कैसे भी निकाल सकते हैं, अपने को कोई मतलब लिमिटेशंस नहीं है, मतलब कैसे भी निकालो आप एरो, लेकिन एरो निकालना है डबल हेडेड, सही है। इट इज रीड एज पी बाय कंडीशनल क्यू और पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ट्रूथ टेबल हम देखेंगे मास्टर ट्रिक में, इसलिए क्वेश्चन मार्क लिख लिया हो, हर इस पे क्वेश्चन मार्क किया है ताकि परफेक्टली याद रहे हमें कि हमें हाँ मास्टर ट्रिक देखनी है, देखनी तो है ही, दिखाऊंगा अभी मैं। और लास्ट हमारा लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ आता है, जो कि है निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। लॉजिकल कनेक्टिव आ गया हमारा ये। देखो निगेशन को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे निगेशन को ऐसे मतलब आड़ा एस बोल सकते हैं हम, उस तरह डिनोट किया जाता है। और इसकी टैगलाइन क्या हो जाएगी भाई, नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट निगेशन, मतलब पॉजिटिव का निगेटिव कन्वर्ट करने का, सही है, पॉजिटिव का निगेटिव में कन्वर्ट करना। देखो फॉर अ गिवन स्टेटमेंट पी देयर इज अनदर स्टेटमेंट विच डिफाइंड टू बी ट्रू एंड पी इज फॉल्स, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू है और उसका अगर हम निगेशन निकालेंगे तो वो फॉल्स बन जाएगा, सही है ना। पॉजिटिव का अगर निगेटिव करना है तो नॉट लगाना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। मतलब देखो अगर एक सेंटेंस ट्रू रहा तो उसका निगेशन फॉल्स आ जाएगा,
और किसी का अगर फॉल्स रहा स्टेटमेंट तो उसका निगेशन ट्रू आ जाएगा, मतलब उसके अपोजिट आ जाएगा। देखो जैसे ये देखो, फॉल्स व्हेन p इज ट्रू इट इज कॉल्ड एज निगेशन ऑफ p। जैसे मैंने बताया आपको, ट्रू रहा तो निगेशन फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो निगेशन ट्रू आ जाएगा। ट्रूथ टेबल देख लो, इसका ट्रूथ टेबल हम यही देख लेंगे क्योंकि है ही नहीं ना कुछ। देखो p अगर ट्रू रहा तो उसका निगेशन फॉल्स आ जाएगा, सही है, उसका निगेशन क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर p फॉल्स रहा तो उसका निगेशन क्या आ जाएगा मेरे भाई, ट्रू आ जाएगा, सही है, एकदम परफेक्ट। देखो निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज इटसेल्फ, मतलब देखो ये चीज़ समझने लायक है। निगेशन ऑफ निगेशन p मतलब पहले ही स्टेटमेंट का निगेशन है और उसका निगेशन, तो निगेशन क्या हो जाएंगे मेरे भाई, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ p आ जाएगा। मतलब फाइनली हम क्या बोलेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन p इक्वल्स टू p। सही है, इसे डब्बा कर लो, लिख दो IMP, क्या बोलूँ यहाँ IMP लिख दो, सही है, याद रहेगा। हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखो कंजंक्शन कैसा, उल्टा V, क्या कंजंक्शन मतलब क्या, एंड, हम क्या बोलेंगे P कंजंक्शन Q। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड है डिसजंक्शन मतलब क्या, V। डिसजंक्शन मतलब क्या हो जाता है, V, क्या डिसजंक्शन मतलब क्या, और मतलब P डिसजंक्शन Q। थर्ड देख लेते हैं हम कंडीशनल, क्या देखेंगे हम, कंडीशनल देखेंगे। कंडीशनल मतलब सिंगल हेडेड एरो, तो सिंगल हेडेड एरो मतलब उसकी टैगलाइन इफ ... देन, सही है, मतलब P कंडीशनल Q या तो फिर P इम्प्लीकेशन Q। कंडीशनल भी बोल सकते हैं, इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हैं। देखो P इज सफिशिएंट फॉर Q, Q इज नेसेसरी फॉर P, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो बाय कंडीशनल मतलब बाय आ गया, कंडीशनल मतलब डबल हेडेड एरो, क्या बोल रहा मैं, डबल हेडेड एरो, सही है। तो क्या टैगलाइन क्या है, इफ एंड ओनली इफ, ये उसकी टैगलाइन है। ये देखो P कंडीशनल क्यों बोलेंगे हम, और यहाँ सेम है, सिंगल लाइन से दो एरो निकालो डबल हेडेड, और डबल लाइन से दो डबल हेडेड एरो निकालो, सब सही है, सब चलेगा। और लास्ट हमारा आ जाता है निगेशन को कैसे, ऐसा उल्टा नहीं, आड़ा एस बोलेगा ऐसा, इस तरह से, और उसकी टैगलाइन आ जाएगी नॉट, क्या आ जाएगी उसकी टैगलाइन, नॉट। ए ट्रू रहा, स्टेटमेंट ट्रू रहा तो निगेशन फॉल्स आ जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो निगेशन ट्रू आ जाएगा, और निगेशन ऑफ निगेशन P इक्वल्स टू ओरिजिनल स्टेटमेंट मतलब P, ये IMP आ जाएगा। तो चलो अभी कुछ सिंबॉलिक फॉर्म्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसे सिंपल स्टेटमेंट में तोड़ना है हमें। मतलब नागपुर इज इन महाराष्ट्र एक अलग सिंपल स्टेटमेंट है और चेन्नई इज इन तमिलनाडु एक अलग स्टेटमेंट है, और जो एंड है बीच में वो किसका काम कर रहा है, ये जो एंड है ये किसका काम कर रहा है, ये लॉजिकल कनेक्टिव का काम कर रहा है, तो उसका हमें सिंबल के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो मैं सीरियस कर लेता हूँ पूरा एक बार, हाँ सही है। देखो अब सबसे पहले हम किसे P को लाएंगे, P क्या है, PQRS मतलब क्या हो जाता है लॉजिक में, स्टेटमेंट। तो देखो P को लाया मतलब क्या, यहाँ लिखेंगे हम पहला सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या है पहला सिंपल स्टेटमेंट, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। देखिए लिखेंगे यहाँ नागपुर इज इन महाराष्ट्र, समझ में आ गया, पहला सेंटेंस लिख लिया। गाइस ये आपको लिखना है, नोट्स बनानी है, ये एग्जाम्पल्स है, पूरे टेक्स्ट बुक को स्टिक के एग्जाम्पल्स। फिर सेकंड लिखेंगे हम Q, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, क्या लिखेंगे, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, सही है। अब यहाँ लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, क्या लिखेंगे यहाँ हम, क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखो क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा यहाँ, देखो P आ जाएगा, Q आ जाएगा। अभी बीच में देखो क्या है, बीच में एंड है, एंड का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा V, कंजंक्शन। तो ये क्या आ जाएगा, कंजंक्शन। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, P कंजंक्शन Q, क्या मतलब हो जाएगा इसका, P कंजंक्शन Q, सही है। पहला समझ में आ गया, बहुत सरलता से, बड़े आगे की ओर, सिंपल है ना गाइस, ये कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। तो
ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोस्केलस, मतलब देखो पी क्या आ जाएगा, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, सही है, क्योंकि ये लॉजिकल कनेक्टिव है, इसकी इधर का मतलब पी, तो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल लिख लेंगे हम, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। सेकंड क्या लिखेंगे हम, क्यू, क्यू क्या लिखेंगे, ट्रायंगल इज आइसोस्केलस, ट्रायंगल इज आइसोस्केलस, धीरे धीरे पढ़ेंगे गाइस, कोई घाई नहीं है हमें, ट्रायंगल इज आइसोस्केलस, इज आइसोस्केलस बोलता है कोई, आइसोसेलस बोलता है, एक मिनट, इज आइसोसेलस, क्या हो गया रे, हाँ आइसोसेलस, सही है, ये दो लिख लिया। आप बोलोगे सर यहाँ तो सिर्फ और के बाद आइसोसेलस है, तो आपने ट्रायंगल इज क्यों लिखा, क्योंकि जब भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं, तो कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। जैसे देखो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और ट्रायंगल इज आइसोस्केलस, ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसे, इसलिए हमने क्या लिखा, पी ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, और क्यू क्या लिखा हमने, ट्रायंगल इज आइसोसेलस, बराबर है। तब इसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं हम, चलो फटाफट, यहाँ लिखेंगे हम सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा यहाँ, देखो ना लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, जल्दी जल्दी लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ आ जाएगा, और क्या है लॉजिकल कनेक्टिव मेरे भाई, और आ जाएगा, मतलब बीच में तो वी आना बराबर है, मतलब डिसजंक्शन आना, सही है। ये ना आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा नहीं समझ रहा, नहीं समझ तो सब रहा आपको, लेकिन ये जो है ना, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अभी आज का फर्स्ट डे आपका, तो थोड़ा थोड़ा याद आएगा आपको, पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है हमें, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, निगेशन, दैट्स इट। अब मुझे जैसे ही कमांड आ गई वैसे आपको 2-3 प्रैक्टिस में आ ही जाएगी, प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, तो इसीलिए देखो यहाँ आ गया, तो डिसजंक्शन आ जाएगा बीच में, तो क्या आ जाएगा यहाँ, देखो पी और क्यू, तो क्या बन जाएंगे यहाँ, पी डिसजंक्शन क्यू, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगा। चलो बड़े आगे, तो देखो थर्ड आ गया, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है गाइस, एक मिनट, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 900 नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 90 डिग्री, सही है, 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सिंपल स्टेटमेंट बनाना, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पी, द ट्रायंगल इज राइट, द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल, इज राइट एंगल, द ट्रायंगल इज राइट एंगल, सही है। क्यों क्या लिखेंगे हम, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री लिखेंगे, नहीं इट नहीं लिखेंगे, तो ट्रायंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, कंप्लीट सेंटेंस लिखना है हमें, क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट हमेशा कंप्लीट, ऐसा लिखा कि आपने इट इज ऑफ एंगल, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, तो क्या ये तो काम हुई, ये तो ओपन सेंटेंस बन जाएगा पिछले लेक्चर के हिसाब से, तो इसीलिए बोलेंगे द एंगल इज, सॉरी इट की जगह क्या हम यूज करेंगे, द एंगल, तो द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, सही है। लिखे क्यू लिखेंगे, द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, सही है। अभी क्या देखेंगे हम, अभी इसका देखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, इजी लग रहा होगा अभी आपको, 2-3 एग्जांपल के बाद इजी लगता ही है वो, क्योंकि इजी कंसेप्ट है पूरा। तो देखो सिंबॉलिक फॉर्म, अभी देखो यहाँ लॉजिकल कनेक्टिव बनता है, इफ एंड ओनली इफ है, कौन सा है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब बाय कंडीशनल आ जाएगा, बीच में बाय कंडीशनल डाल दो, यहाँ पी यहाँ क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू क्या बन जाएगा आपका, सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगा, खत्म काम। नेक्स्ट चलो फोर्थ वाला देख लेते हैं अभी, देखो क्या है फोर्थ वाले में, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, सबसे पहले पी क्या आ जाएगा यहाँ, एंगल इज एक्यूट, हमें निगेशन का पार्ट नहीं लेना, निगेटिव कभी नहीं लेना हमें, इसे इधर निगेटिव नहीं लेना है हमें, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल इज एक्यूट
एंगल इज एक्यूट। क्यू के माध्यम से हम क्या लिखेंगे यहाँ, नॉर ऑब्ट्यूज लिखेंगे क्या, नहीं सर, हम लिखेंगे एंगल इज ऑब्ट्यूज, क्योंकि हम निगेटिव नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट में निगेटिव नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल इज ऑब्ट्यूज। सही है, परफेक्ट। अभी सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं। देखो इसे, इस पे ध्यान देना, ये सिंबॉलिक फॉर्म सही सही इसका लिखना है आपको, एग्जाम में आया तो। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में देखो क्या आ जाएगा, हमने लिखते समय पी क्या लिखा, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा, लेकिन हमें गिवन क्या है, नाइदर नॉर, नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, मतलब निगेटिव में दिखा है, तो निगेशन पी आ जाएगा, और नॉर है मतलब कंजंक्शन आ जाएगा मेरे भाई, कंजंक्शन और निगेशन क्यू आ जाएगा। मतलब देखो सरलता से यहाँ लिख दो, IMP लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ IMP लिख देता हूँ, ताकि ना सही सही रहेगा। सिंबॉलिक फॉर्म देखो, हमने जब सिंपल स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट किया, मतलब P और Q जब हम बनाए, तब हमने क्या देखा, यहाँ हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट को बनाया, एंगल इज नाइदर एक्यूट, तो हम लिख सकते हैं एंगल इज नॉट एक्यूट, लेकिन हमने क्या लिखा, एंगल इज एक्यूट। क्यों, हम जब सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं तब हम पॉजिटिव में लिखते हैं हमेशा, और क्यू क्या लिखेंगे, एंगल इज ऑब्ट्यूज, नॉट ऑब्ट्यूज नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। जब हम उसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे तो उस समय हम उसे निगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे बाय टेकिंग निगेशन। समझ में आ गया ये, बढ़ते हैं आगे। तो चलो ये देख लेते हैं हम 5th नंबर का। इफ ट्रायंगल ABC is right angled at B, then measure of angle A plus m square C equals to 90 डिग्री। सबसे पहले P बना लेंगे, ये ट्रायंगल है गाइस, A नहीं है, तो P आ जाएगा यहाँ। इफ ट्रायंगल, इफ का है आ जाएगा यहाँ, लॉजिकल कनेक्टिव क्या है देखो ना, इफ और देन है, क्या आ जाएगा यहाँ, इफ एंड देन क्या बन जाएगा, लॉजिकल कनेक्टिव बन जाएगा। तो P क्या आ जाएगा यहाँ, P यहाँ आ जाएगा ट्रायंगल ABC, क्या आ जाएगा यहाँ, P ट्रायंगल, एक मिनट, हाँ P आ जाएगा यहाँ ट्रायंगल, ये देखो देन, इफ देन, और ये आ जाएगा P ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड, इज राइट एंगल्ड एट B, काय पे, राइट एंगल्ड एट B। अभी देखो Q क्या आ जाएगा, Q मेजर ऑफ एंगल A प्लस m स्क्वायर C इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ अब बोलोगे, अब सर आपने अब क्यों नहीं लिखा, इफ द ट्रायंगल ABC इज मेजर ऑफ एंगल A, कोई लॉजिक बनता है क्या इसमें लिखने का, नहीं नहीं ना, कोई नहीं बनता है, सीधा सीधा ये डिफरेंट स्टेटमेंट है। जैसे माय नेम इज प्रथमेश, आई लिव इन अमरावती, सो माय नेम इज प्रथमेश एक अलग हो गया, और आई लिव इन अमरावती एक अलग हो गया, तो P क्या आ जाएगा, माय नेम इज प्रथमेश, Q क्या आ जाएगा, आई लिव इन अमरावती। उसी तरह यहाँ देखो P क्या आ गया, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, और Q क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ एंगल A प्लस m स्क्वायर C इक्वल्स टू 90 डिग्री। सही है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म किस तरह से लिखेंगे हम देखते हैं। देखो सिंबॉलिक फॉर्म P Q। अभी देखो इफ एंड देन आया, मतलब कंडीशनल की केस है, कंडीशनल मतलब सिंगल हेडेड एरो, हम सिंगल हेडेड एरो दे देंगे, ये बन जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट, तो P क्या आ जाएगा यहाँ, P आ जाएगा हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, क्या आ जाएगा, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, तो यहाँ लिखेंगे हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल। अभी Q क्या आ जाएगा मेरे भाई, चलो Q बताओ। इफ शी रन फास्ट, इफ का आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि सर इफ एंड ओनली इफ तो हमारा लॉजिकल कनेक्टिव तो बन गया सर, सही है। तो क्या आ जाएगा यहाँ, शी रन्स फास्ट, तो हम शी लिखते हैं क्या, नहीं, हम कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हिमा दास रन फास्ट, तो लिखेंगे हिमा दास
रन्स फास्ट। क्या लिखेंगे? हिमा दास रन्स फास्ट। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो देखो ये भी हो गया। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं हम। इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनेगा? SYMBOLIC सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम देखेंगे, P आ जाएगा, Q आ जाएगा। देखो इफ एंड ओनली इफ है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? इफ एंड ओनली इफ का मतलब हो जाएगा बाई कंडीशनल, मतलब डबल हेडेड एरो। बाई कंडीशनल को दूसरा टर्म क्या है? डबल इम्प्लीकेशन। सही है ना? बाई कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन, इससे डायरेक्ट लॉजिक लगता है बाय डबल, दोनों साइड से एरो देना है। तो ये क्या बन जाएगा? इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो आगे ये तो हम कर लेने वाले हैं गाइस, क्योंकि इसमें डिफरेंट कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा डिफरेंट, बाकी तो सेम ही है। तो गाइस आज अपना ये जो मैंने दिए है सिंबॉलिक फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत सरलता से, और एग्जांपल लेंगे ही हम आगे। तो जितने हमने आज सिंबॉलिक फॉर्म की दी, क्योंकि कल से हम सिंबॉलिक फॉर्म के स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। आज हमने क्या सीखा? स्टेटमेंट से सिंबॉलिक फॉर्म बनाना। अभी हम क्या, हमें स्टेटमेंट दे रहेंगे P और Q, सिंपल स्टेटमेंट दे रहेंगे, और कल का हम क्या देखेंगे? उसका स्टेटमेंट जो दिया है P और Q। तो अभी हमने आज क्या देखा? स्टेटमेंट से सिंबॉलिक फॉर्म बनाना। कल क्या देखेंगे हम? सिंबॉलिक फॉर्म से स्टेटमेंट बनाना, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन और निगेशन पढ़ा। एक रिवीजन क्विक। कंजंक्शन का सिंबल क्या आ जाएगा? हमने ट्रिक बताई थी, उल्टा वी कंजंक्शन। डिसजंक्शन का क्या आ जाएगा? सीधा वी डिसजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या आ जाएगा? एंड। डिसजंक्शन का मतलब क्या आ जाएगा? और। साथ ही साथ फिर इम्प्लीकेशन मतलब क्या? कंडीशनल। कंडीशनल मतलब क्या? सिंगल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड एरो उसका क्या, ये क्या है? मतलब सेंटेंस क्या हो जाएगा? इफ डॉट 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 देन। फिर उसके बाद बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल को क्या कहते हैं हम? दूसरा नाम डबल इम्प्लीकेशन। मतलब क्या? डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो उसका फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा? इफ एंड ओनली इफ। और लास्ट में आ जाता निगेशन। निगेशन मतलब क्या? SIS, मतलब आड़ा वाला S, और उसका सेंटेंस क्या आ जाएगा? उसका ये आ जाएगा नॉट। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा हमने, निगेशन ऑफ निगेशन P। क्या? निगेशन ऑफ निगेशन P मतलब क्या? P आ जाएगा। मतलब निगेशन ऑफ निगेशन स्टेटमेंट अगर लिखा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? ओरिजिनल स्टेटमेंट। सही है? जैसे एग्जांपल लिखा आई एम मैड, ये P आ जाएगा। उसका निगेशन P क्या आ जाएगा? आई एम नॉट मैड। और आई एम नॉट मैड का भी निगेशन क्या आ जाएगा? आई एम मैड। तो क्या आ जाएगा? ओरिजिनल स्टेटमेंट आ जाएगा। सही हो गया? तो ये हमने आज के लेक्चर में देखा। देखो बहुत सरलता से देखा। इसकी नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और इसकी खुद हैंड रिटन नोट्स आपको बनानी है। हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा ही, चैप्टर वाइज प्रोवाइड करूँगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं ऐसे ही अगले लेक्चर में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। और गाइस अगले लेक्चर में तो मास्टर ट्रिक आने वाले, तो आपके दोस्तों के साथ चैनल शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, वरदान बैच में ज्वाइन होने बोलिए। तो चलो मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। गुड बाय।